मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को तरजीह दी, ये मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाफिज नईम ने बिजली की कीमतें कम करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, अवाम को मजीद रिलीफ देने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। मजीद IPP से बातचीत करके मुआहदों पर नजरसानी की जाए। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइल की बमबारी पर बैनुल अक़वामी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सेहूनी जुल्म जबर के खिलाफ हर बैनुल अक़वामी फोरम पर आवाज उठाने के अज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म से पार्टी रहनुमाओं की भी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और ख्वाजा साद रफीक ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो की तरफ से नहरों के मामले पर बयानबाजी पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, हम तमाम फैसले इत्तेहादियों की बाहमी मुशावरत से करते हैं। सदर जरदारी 1-2 रोज में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सदर की सेहत अब बेहतर हो रही है, परेशानी की कोई बात नहीं। सदर जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची के निजी अस्पताल में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बेहतरीन इलाज जारी है। सोशल मीडिया पर मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं। मुखालिफिन बीमारी को भी सियासत से जोड़ देते हैं। टेस्ट से ये साबित हुआ कि सदर मुमलिकत को कोरोना हुआ है। सदर मुमलिकत को ब्लड प्रेशर और शुगर भी है। कोरोना अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। सीनियर डॉक्टर्स की टीम सदर मुमलिकत को देख रही है। सदर मुमलिकत अपनी अस्पताल से फुटेज जारी करते हैं या नहीं, ये उनका सियासी फैसला है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का नाखुशगवार इख्तिताम। आखिरी मैच के बाद अफगान शायकीन की कौमी प्लेट से बदजबानी। पाकिस्तान मुखालिफ आवाजें कसने पर क्रिकेटर खुशदिल शाह ने गैर मुल्की शायकीन को मना किया। 2 अफगान शायकीन ने खुशदिल शाह से हाथापाई की कोशिश भी की। गैर मुल्की शायकीन ने ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर्स बारे नाजेबा अल्फाज अदा किए। पाकिस्तानी टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। बोर्ड इंतजामिया ने अपना रद्देमल देते हुए गैर मुल्की शायकीन की जानिब से कौमी प्लेट से बदजुबानी की मजम्मत की। बोर्ड के मुताबिक गैर मुल्की शायकीन ने ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर्स बारे नाजेबा अल्फाज कहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरी हजीमत। वनडे सीरीज हारने के साथ व्हाइट वॉश का दाग भी लग गया। 265 रन के ताकुब में कौमी टीम 221 रन पर ढेर। खिलाड़ी गलत शॉट्स खेलते हुए कैच थमाते रहे। बाबर आजम 50, तैयब ताहिर और अब्दुल्ला शफीक 33-33 रन बनाकर नुमाया रहे। बारिश के बायस मैच 42 ओवर्स तक महदूद किया गया था। सीरीज में बाबर के सिवा कोई खिलाड़ी 100 का हिस्सा अबूर ना कर पाया। बाबर आजम ने 129 रन जोड़े। अब्दुल्ला शफीक 70, फहीम अशरफ 74, सलमान आगा 78 रन बना पाए। मुल्क के मुआशी इशारे मस्बत है। मुआशी इस्तेहकाम को पायदार इस्तेहकाम में बदलना है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े, अफरात ज़र कम हुआ। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। महंगाई में कमी के असरात अवाम को मुंतकिल हुए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया ब्रीफिंग। बताया, तरसीलात ज़र 36% होने का इम्कान है। इसका मतलब है कि मेशत पर एतमाद बढ़ रहा है। शरह सूद कम हुई, कोशिश है शरह सूद मज़ीद कम हो। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी बढ़ रही है। ईद पर 870 अरब रुपए की खरीदारी हुई। पिछली ईद पर 720 अरब रुपए थे। सीमेंट की पैदावार 14%, कारों की 40% और मोटरसाइकिलों की 30% बढ़ी है। गवर्नेंस में बेहतरी और कारकर्दगी का जायजा। IMF वफ़द पाकिस्तान में मौजूद 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी और निजकारी कमीशन से मुज़ाकरात शेड्यूल। ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा और दीगर हुकाम मुलाकात करेंगे। बैंकिंग सेक्टर और तामीराती शोबे में मुसाबकत का जायजा लिया जाएगा। IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी के लिए दूसरा मिशन भेजा है। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि IMF वफ़द बजट के लिए नहीं आया। IMF के दौरे की तफसीलात मंज़िल-ए-आम पर न लाने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वफ़द का कोई तहरीरी शेड्यूल भी जारी नहीं किया जाएगा। मुलाकातों की इत्तलात मुतल्लिका महकमे को फ़ोन पर ही दी जाएंगी। बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का जल्द खात्मा मुमकिन होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली सस्ती होने पर अवाम को मुबारकबाद। कहा, मुल्क की मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत गरीबों और मिडिल क्लास की जिंदगी में
आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को सूबाई पार्टी का इजलास बुलाकर रिलीफ के हुकूमती इकदामात की तहसीन करने की हिदायत कर दी। हमने एक फैसला भी ऑपोजिशन के मशवरे के बगैर नहीं किया। पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। हमें अमेरिका और यूरोप की गुलामी का कहा जा रहा है। किसी दूसरे मुल्क से आज़ादी की भीख नहीं मांगी जा सकती। जुल्म और जबर के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का तोंसा में जलसे से खिताब। बोले, हमारी गुर्बत को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। मुसलमानों पर आग भी बरसाई जा रही है और दहशतगर्द भी कहा जाता है। इसराइली वजीर आजम जंगी जराइम का मुर्तकब है। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी लड़ाई शिद्दत पकड़ने लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ रहनुमा खुलकर सामने आ गए। रुकन कौमी असम्बली शहराम खान तरकई ने मरकजी क़यादत से अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, ऐसे बयानात से बानी पीटीआई की तहरीक को नुकसान पहुंचेगा। हमारी तवज्जो बानी पीटीआई और बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर होनी चाहिए। आतिफ खान का कहना है, वज़ीर आला के बयानात से तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचेगा। बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने रहनुमाओं में सोशल मीडिया पर जंगबंदी करवा दी। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की। तैमूर सलीम झगड़ा और असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता किया और तीनों रहनुमाओं को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी न करने की हिदायत की। तैमूर सलीम झगड़ा और असद कैसर की पाकिस्तान वापसी पर मुलाकात में अली अमीन से सुलह करवाई जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी पर कोई लड़ाई नहीं। पार्टी में छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं। इख्तलाफात खत्म कराने के लिए मरकजी लीडरशिप सरगर्म हो गई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की GNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू। कहा, बैरिस्टर गौहर ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात की है। गलत फहमियों के बायस इख्तलाफात बढ़े, जल्द दूर हो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई का एतमाद हासिल है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने एहतजाजी कैंप में गुफ्तगू करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं, उन्हें बानी ने वज़ीर आला बनाया है। वज़ीर आला के विकेट के दोनों तरफ खेलने पर तबसरा नहीं करूंगा। सियासी कमेटी मामले को जल्द हल कर लेगी। नहरों के मंसूबे पर सदर की मंजूरी डॉक्यूमेंटेड है, उनके दस्तखत मौजूद हैं। नहरों के मसले पर सिंध में सिर्फ सियासत हो रही है। बिलावल की बातों का जवाब नहीं देना चाहती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, केनाल मंसूबे का हल बयानात से नहीं निकल सकता। हमारी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन वो गोलाबारी करते रहते हैं। जलूसों में खड़े होकर मसाइल का हल नहीं निकलता। बिलावल भुट्टो मामला विफाक के सामने उठाएं। अज़मा बुखारी की पीटीआई की सूबाई हुकूमत पर भी गोलाबारी। कहा, अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला खतरे में है। उनके अपने वज़रा करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। गंदम स्कैंडल में उनकी फैमिली के नाम हैं। अली अमीन की सड़कों पर निकलने की धमकी नई नहीं है। पेंशन फंड में 36 अरब रुपए की करप्शन सामने आई। नहरों के मामले पर सदर की मीटिंग के मिनट्स में मंजूरी का लफ्ज कहीं नहीं। हो सकता है अज़मा बुखारी ने जानबूझकर बयान दिया हो। वो चाहती होंगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में टकराव हो। वज़ीर इत्तलात के मनसब पर ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। शर्जील मेमन की अज़मा बुखारी पर तनकीद। कहते हैं, नून लीग में कुछ नासमझ लोग हैं जो आइन नहीं पढ़ते, बयान दे देते हैं। तहरीक इंसाफ को भी आड़े हाथों लिया। बोले, बैरूनी हाथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अपने हल्के में नहीं जा सकते। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। वजह पीटीआई है। पीटीआई ने ही कहा था कि तालिबान के दफ्तर खुलने चाहिए। इनकी तवज्जो अमन आमा पर होनी चाहिए। गवर्नर सिंध का कराची में डंपर तले कुचले जाने वाले हर शख्स के अहले खाना को प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने जाम बहक अफराद के अहले खाना को 12 अप्रैल को बुला लिया। ट्रैफिक हादसे के शिकार नजर अब्बास की 3 बच्चियों का अगले 12 साल तक तालीम का खर्च उठाने का फैसला। 80 गज का प्लॉट भी दे दिया। डकैती में मोटरसाइकिल से महरूम शहरी को बाइक देने का भी ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हम हाथों में हथियार नहीं तालीम देंगे। शहर की सियासत उन लोगों के हाथ में नहीं देंगे जिन्होंने भाइयों को लड़ाया।
पंजाब में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का 13 नए बाजारों के ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। अगस्त की डेडलाइन दे दी। भावलपुर, अटक, मरी, सांगला और दीगर शहरों में बनाए जाएंगे तमाम सहूलत बाजारों को सोलर पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी। 69 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए। मरियम नवाज ने कहा कि सहूलत बाजार कायम करने का मकसद कमजोर और मुतवस्सत तबके को अशियाए खुरोनोश कम नर्ख पर फराहम करना है। नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। हुकूमत की सरदार अख्तर मेंगल को धरना खत्म करने पर कायल करने की कोशिश। हुकूमत मुज़ाकराती वफ्द फिर लखपास धरने में पहुंच गया। सादिक संजरानी, डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली गजाला गोला और दीगर अहम शख्सियात शामिल। ज़राए के मुताबिक अख्तर मेंगल गिरफ्तार खवातीन की रिहाई तक पीछे न हटने पर बाजिद हैं। उधर तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कुछ अनासिर रेड जोन को यरगमाल बनाने पर बाजिद हैं। हुकूमत ने अब तक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। मसला मुज़ाकरात से हल होगा, लेकिन वो जिद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। सूबे में इस वक्त भी दफ़ा 144 नाफिज है और इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून अपना रास्ता लेगा। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला का अमल जारी। पेशावर में 1,60,000 से ज्यादा अफगान कार्ड होल्डर्स की निशानदेही। जिला इंतजामिया का कहना है कि अभी तक कार्रवाई के अहकामात नहीं मिले। गैर मुल्कियों को रजाकाराना तौर पर अपने वतन भेजा जा रहा है। फैसलाबाद में 142 गैर मुल्की बाशिंदे डिपोर्ट। रावलपिंडी से 50 से ज्यादा अफराद को तहवील में लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 1260 अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट किया जाएगा। बिलावल भुट्टो अपने नाना की बरसी पर भी बानी और पीटीआई पर तनकीद से बाज नहीं आए। बिलावल जाली विफाकी हुकूमत में बराबर के हिस्सेदार हैं। दहशतगर्दी से मुतल्लिक संजीदगी का ये आलम है कि बतौर वजीर खारजा अफगानिस्तान जाना गवारा नहीं किया। विफाकी हुकूमत खुद अफगानिस्तान से बात करती है, ना ही हमें करने देती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं दहशतगर्दी के जिम्मेदार कई दहाइयों से इक्तदार की बारियां लेने में मसरूफ हैं। बानी पीटीआई तो 2018 में आए। दहशतगर्दी का नासूर कई दहाइयों से जारी है। बानी के दौर में तो दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के ज़ेर कब्जा हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तानी मिशन काउंसलर आतिफ रजा ने सलामती काउंसिल में कहा कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर्स के हथियार पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। कलदम टीटीपी अफगानिस्तान से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ करती है। शराकतदारों से छोड़े गए हथियारों की ज़ख़ीरे को वापस लेने का मुतालबा। अवाम खारजियों से मुतनफ़र होने लगे। हलाक खारजी शहरियार की वालिदा ने कहा कि खारजियों ने मेरे बेटे को हुकूमत के खिलाफ किया। कई मरतबा वापस बुलाने गई मगर मेरे बेटे को वापस नहीं किया। रूह अल्लाह नामी दहशतगर्द के वालिद का भी बेटे से लाताल्लुकी का इजहार। कहा कम उम्र नौजवान दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। मजहब का लिबादा ओढ़े खारजी अवाम के दुश्मन हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इंपोर्टेड कपास पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी को खत लिख दिया। मकामी कपास का इस्तेहसाल रोकने का मुतालबा। खत में लिखा कि दरामदी कपास पर ड्यूटी 0 और मकामी कपास पर 18% सेल टैक्स है। मकामी पैदावार से कम 1 करोड़ 50 लाख गांठों का टारगेट पूरा करना है। सीड कंपनीज ने माफिया बनाया हुआ है। काश्तकार को जायज़ कीमत नहीं मिल रही। साजिश के तहत कपास के काश्त का रकबा कम कराया गया। हुकूमत मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाए। तफसीलात सामने आ जाएंगी। ट्रम्प टैरिफ के आफ्टर शॉक्स। अमरीकी मार्केट्स तारीख की बदतरीन खसारे का शिकार। 2 दिन में मजीद 6,000 अरब डॉलर का सफाया। डाउ जोन्स में 5%, S&P 500 में 4.6 और नेस्डेक में 4.7% गिरावट। टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट समेत दर्जनों कंपनीज ने अरबों डॉलर खो दिए। एप्पल के एसेट्स में 300 अरब डॉलर की कमी। अमेजोन से 190 अरब डॉलर छिन गए। ग्राफिक कार्ड्स और चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया का 210 अरब डॉलर का नुकसान। नाइकी ने 13 अरब डॉलर खो दिए। ऑयल ड्रिलर्स के 15%, बोइंग के 9%, क्रूज लाइंस कंपनीज के एसेट्स 8% तक गिरे। क्रेडिट और डेबिट कार्ड बनाने वाली कंपनीज का भी भारी नुकसान। एमएक्स के शेयर्स में 3, विजामा में 2, मास्टर कार्ड में 3% गिरावट। एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग और जेफ बेजोस का 45 अरब डॉलर का नुकसान। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी असरात। डिज्नी के शेयर्स 3% तक गिरे। ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से अब तक 11,000 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका।